हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं आंकड़ों का आलेखीय निरूपण यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और आज की क्लास में हम लोग बारंबारता बहुभुज के बारे में बात करेंगे। बारंबारता बहुभुज, देखिए बहुभुज यानी कि पॉलीगन। देखिए बहुभुज का मतलब ही है कि बहुत सारे भुजाओं से बनी हुई आकृति होगी। तो बारंबारता बहुभुज इसलिए नाम रखा गया है कि ये बारंबारताओं के प्रयोग से बनी हुई है और बहुत सारे भुजाओं को मिलकर बनी होगी, इसलिए इसका नाम हो गया बारंबारता बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो आप देख रहे हैं, इसमें करना क्या होता है कि जो वर्ग अंतराल दिए होते हैं, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु और उनके संगत बारंबारताओं को लेकर हम लोग आलेख खींच देते हैं। ठीक है ना जी? तो वही आपका क्या कहलाता है? बारंबारता बहुभुज कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वर्ग अंतराल की बात की, इसका मतलब कि इसमें वर्गीकृत आंकड़े का ही हम लोग ये खींच पाएंगे। और इसमें भी ध्यान रखना होगा कि वर्गीकृत आंकड़ा जो होगा वो अतिव्यापी होना चाहिए। ठीक है ना जी? तो आयत चित्र के लिए भी अतिव्यापी और बारंबारता बहुभुज खींचने के लिए भी अतिव्यापी होना चाहिए। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि किसी बारंबारता सारणी के विभिन्न वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं एवं उनकी संगत बारंबारताओं को लेकर खींचा गया आलेख बारंबारता बहुभुज कहलाता है। बारंबारता बहुभुज कहलाता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है? तो बारंबारता बहुभुज खींचने की दो विधियां होती है। लिख सकते हैं कि बारंबारता बहुभुज दो विधियों द्वारा खींचा जा सकता है। दो विधियों द्वारा, एक तो आयत चित्र की सहायता से और एक बिना आयत चित्र के। दो विधियों द्वारा कौन सी विधि है? पहला जो है आयत चित्र का प्रयोग करके, और दूसरी जो विधि है बिना आयत चित्र के प्रयोग के। ठीक है ना? तो ये दो विधियां हैं, हम लोग दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहली विधि देखते हैं, जब आयत चित्र का प्रयोग करके किया जाता है तब क्या होगा। यहां पर मैं हेडिंग देता हूं, आयत चित्र के प्रयोग द्वारा। देखिए, जब आयत चित्र का प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग आयत चित्र उसका खींचेंगे। जो आपके पास सारणी दी गई हुई उसका हमें आयत चित्र खींचना होता है। जैसे मैं मान लो यहाँ पर एक डाटा ले ही लेता हूं, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है? और साथ में उनकी संगत बारंबारता भी ले लूंगा, है ना जी? चलिए मैं यहाँ पे एक डाटा ले लेता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ वर्ग अंतराल और उनकी संगत बारंबारता FI। तो वर्ग अंतराल मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूं 10 से 20, है ना जी? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। काफी है इतना। चलिए मैं इनकी बारंबारताएं ले लेता हूं। मान लीजिए यहाँ पे मैं लेता हूं इसका 4, इसका 3, इसका 6, इसका 5, इसका 2, इस तरह से मैं ले लेता हूं। ठीक है ना जी? तो अगर मुझे कहा जाए कि आप इसे आयत चित्र के प्रयोग द्वारा इसका बारंबारता क्या कह सकते हैं, बारंबारता बहुभुज बने, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप इसका आयत चित्र बनाएंगे। तो पीछे के वीडियो में मैंने आयत चित्र बनाना सिखाया ना जी? चलिए देखिए, X और इस पर Y। यहाँ पर वर्ग अंतरालों को लेंगे और इस पे बारंबारताओं को लेंगे। ठीक है ना जी? वर्ग अंतराल हमें यहाँ किंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 0 यहाँ 10 ले लेते हैं।
20 ले लेते हैं, अधिकतम मान से नहीं हुआ है, 10 से ही शुरू हुआ है ना जी। 30 बराबर और दूरी पे 40, 50 और ये 60। चलिए, और इस पे मैं ले लेता हूं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, काफी है। चलिए अब देखिए 10 से 20 की बारंबारता यहाँ पे कितनी है, 4 है, तो 4 तक जाएंगे 10 से 20 में। ठीक है, मैं आयत चित्र खींचना आपको पहले से ही पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 20 से 30 में 3 है, 20 से 30 में 3 है। फिर आपका 30 से 40 में 6 है, 30 से 40 में कितना है, 6 है। ठीक है ना जी, 30 से 40 में कितना है, 6 है। फिर उसके बाद देखिए 40 से 50 में 5 है, 40 से 50 में आपका 5 है, 40 से 50 में आपका कितना है, 5 है। फिर 50 से 60 में आपका 2 है, 50 से 60 में आपका 2 है। तो इस तरीके से ये हमने आयत चित्र खींच दिया। अब आयत चित्र के सहायता से हम लोग कैसे बारंबारता बहुभुज खींचेंगे उसको देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो प्रत्येक वर्ग अंतराल देख रहे हैं इसके मध्य बिंदुओं को लेंगे, तो मध्य बिंदु यहां हो जाएगा, ये ना होगा जी, ऊपरी सिरे के मध्य बिंदु को, यहाँ पे भी मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु। बोला था ना मैंने कि जो वर्ग अंतराल दिया होगा उसका मध्य बिंदु लेना है और उसके साथ संगत बारंबारता। तो संगत बारंबारता 4 है, तो ये 4 के सामने है, देख लो, ये 3 के सामने है, ये 6 के सामने है, ये 5 के सामने है, ये 2 के सामने है। तो मैंने क्या बताया था, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु और संगत बारंबारता, तो मैंने वही चीज नहीं यहाँ किया है, पॉइंट दर्शा दिया है, समझ गए। अब इन बिंदुओं को मुक्त मृदु हस्त रेखा से मिला देंगे, मुक्त मृदु हस्त रेखा, यानी कि इसको यहां से यहां, इसको यहां से यहां, इसको यहां से यहां, इस तरह से, और इसको यहां से यहां। लेकिन अभी ये बहुभुज नहीं बना, बहुभुज यानी कि पूरा घिरा हुआ होना चाहिए, नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे कि जहां से शुरू है उसके पहले का एक वर्ग अंतराल लेंगे। अगर मान लीजिए 0 से शुरू होता तो हम लोग इसको और आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, इधर -10 ले लेते हैं। और नहीं हो रहा है, हमारे पास बीच में एक जगह है, यहाँ पे एक है ना अंतराल, और इधर भी एक मान लीजिए 70 ले लेते हैं, 60 से 70। तो देख लीजिए 0 से 10 जो वर्ग अंतराल है इसकी बारंबारता इसमें है ही नहीं। अगर चाहोगे लिखना तो 0 से 10 की क्या होगी, 0। अच्छा, अगला वर्ग जो होगा 60 से 70 अगर लिखना चाहोगे, जब चार्ट में दिया ही नहीं है तो उसका भी 0 होगा। तो 0 से 10 का मध्य बिंदु ये, और मान उसकी बारंबारता 0, संगत बारंबारता। 60 से 70 की मध्य बिंदु यहाँ पे ये 65, और इसकी संगत बारंबारता 0, तो 0 पे ही ना है, देख लीजिए संगत बारंबारता y के मान यहाँ पे 0 है। चलिए, तो इसको भी यहां से हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तो इसको मिलाएंगे ना, तो इसको काल्पनिक रेखा से मिलाएंगे, डॉटेड मिलाएंगे, डार्क नहीं मिलाएंगे, इस तरह से। तो अब देखो यह एक बहुभुज के रूप में बन गया। तो ये जो अभी हमने खींचा है, यह आयत चित्र की मदद से हमने ये बारंबारता बहुभुज खींचा है। ठीक है, और बिना आयत चित्र के प्रयोग के बिना अगर इसी बारंबारता बहुभुज को खींचना होगा तो किस तरह से। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा, बिना आयत चित्र के प्रयोग के अगर हमें बारंबारता बहुभुज खींचना हो तो किस तरह से खींचेंगे। मान लीजिए आपके पास यही क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहां पर। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहां पे एक चार्ट बना लेता हूं। ठीक है, वही सेम आंकड़ा ले लूंगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल और यहाँ पे उनकी संगत बारंबारताएं दी गई हैं। चलिए देख लेते हैं। 10 से 20, 10 से 20 4 है, 20 से 30 3 है, 30 से 40 6 है, 40 से 50 5 है, और 50 से 60 2 है, 50 से 60 क्या है, 2 है। अब क्या करेंगे, इसमें वर्ग चिन्ह निकालेंगे। प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग अंतराल का मध्य का ही बिंदु होता है। बात वही है होगी, यहाँ पे भी मध्य बिंदु निकाले थे ना, यहाँ पे भी वर्ग चिन्ह निकालने का मतलब क्या है, प्रत्येक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु। तो 10 और 20 को जोड़ देंगे, 30 का आधा 15, 20 और 30 50 का आधा 25, ये 70 का आधा 35,
35, यहाँ 45, या फिर बीच में देख लो क्या है 55 होगा इसके बीच में। तो अब देखिए हमने क्या किया कि वर्ग चिन्ह निकाल लिया। वर्ग चिन्ह और संगत बारंबारताओं को लेकर हम लोग ग्राफ पर दर्शा देंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे कि इसके पहले का भी एक वर्ग लेंगे और इसके एक बाद का भी लेंगे। यानी कहने का मतलब कि एक और इसमें हम लोग इंक्लूड कर देंगे, है ना। हम लोग इंक्लूड कर देंगे 0 से 10, जिसकी बारंबारता होगी 0, जिसकी बारंबार क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन हमें लेना होगा, ठीक है। जिसकी बारंबारता होगी 0 और बारंबारता 0 होगी और वर्ग चिन्ह होगा 5। इसका एक 60 से 70 भी ले लेते हैं, इसकी बारंबारता 0 होगी क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में है नहीं तो बारंबारता 0 ना होगी और इसका 65 हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आलेख दर्शाने के लिए देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है ना जी। चलिए एक्स वाई, यहाँ पर वर्ग अंतरालों को और इनकी संगत बारंबारताओं को इस पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल कैसे लेते हैं जी, ध्यान से देखो। यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक लेके चले गए। चलिए और इस पर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 बराबर और 2 रुपये, 5, 6, 7 काफी है। चलिए हमें क्या लेना होगा अब यहाँ पे, हमें इसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा कि ग्राफ पेपर पर निम्नलिखित बिंदुओं को दर्शाया। कौन कौन से बिंदु होंगे जी जिनको दर्शाएंगे, तो पहले देखिए ए बिंदु ले लेते हैं जिसका निर्देशांक वर्ग चिन्ह पहले और उसकी संगत बारंबारता है, उस वर्ग की संगत बारंबारता 4। दूसरा बिंदु भी 0 था ना, 5 0 है, 15 4, 25 3, 35 6, है ना जी। इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं ई। 35 6 के बाद 45 5, एफ 55 2, जी 65 0। तो हमें क्या करना होगा, वर्ग चिन्ह और साथ में उस वर्ग की संगत बारंबारता को लेना होगा और इन सबको ग्राफ पे दर्शाना होगा। चलिए देखते हैं। 5 0 यहाँ पे होगा ए बिंदु, 10 20 के बीच में 15 होगा, 15 और 4, ठीक है, 15 4, ये बिंदु बी हो जाएगा। फिर सी है 25 3, 25 इसके बीच में और 3 यहाँ पे चला जाएगा, 25 3, ये बिंदु सी हो जाएगा 25 3। फिर उसके बाद डी होगा 35 6, 35 इसके बीच में और 6 किधर गया, ये रहा 35 6 और इस बिंदु का नाम देते हैं डी, है ना जी। उसके बाद देखिए ई कितना है, 45 5, 45 ये रहा और 5 किधर गया, ये रहा 45 5, ठीक है ना, 45 और 5। इसके बाद 55 55 2, 55 ये रहा और 2 ये रहा, एफ पे 55 2 और जी 65 0, जी 65 0। अब इन सभी बिंदुओं को मुक्त मृदु हस्त रेखा से मिला देंगे। चलिए देखिए इस तरह से, बी से सी को, सी से डी को, डी से ई को, ई से एफ को और जी से एफ से जी को। तो इस तरीके से ये जो बन गया, यह आपका बारंबारता बहुभुज बन गया बिना आयत चित्र की सहायता से। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हैं, इन्हीं दोनों पैदाइश कह देगा आयत चित्र की सहायता से बनाइए तो ऊपर वाले से बना देंगे, बिना आयत चित्र के बनाइए तो ऐसे बना देंगे। तो आपको बारंबारता बहुभुज खींचना आ गया, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो क्वेश्चन अब आपके बन जाएंगे। कभी कभी एक ही ग्राफ पेपर पे 2 दे देगा, ऐसा 2 दे देगा, एक ही में 2 डाटा दे देगा, 2 वर्ग अंतरालों को लेकर या फिर 2 अलग अलग बारंबारताओं को लेकर। तो आप एक में ही ग्राफ पेपर में 2 आसानी से बना सकते हैं आयत चित्र भी बना सकते हैं, या फिर अगर एक से अधिक बारंबारता बहुभुज बनाना होगा एक ही आकृति में तो वो भी आप अलग अलग डाटा रहेगा, आसानी से उसमें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इन्हीं पैदाइश क्वेश्चन आने वाले हैं।
आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।